Hi, this is Rashid Malik, IBA JEist from Moro, and today my topic is compound proportion. तो लास्ट हम जो है वीडियो में हम सीख कर आए थे कि कैसे जो है प्रोपोर्शन जो है करते हैं, और प्रोपोर्शन में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती थी। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमारे पास होंगी तीन क्वांटिटीज़। तो तीन क्वांटिटीज़ को कैसे सेट करना है और उसका स्पेशली एरो कैसे लगाना है, आज हम सीखेंगे एरो लगाना भी और उसको सॉल्यूशन करना भी। तो स्टेटमेंट को रीड करता हूँ मैं। इफ़ 70 मैन डिग 630 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल इन 5 days। तो इसका रूल ये है कि जिस चीज़ की बात हो रही होती है उस चीज़ को हम लगाते हैं हेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ों की बात हो रही है तो तीन चीज़ों को हम यहाँ पे हेडिंग में लगाएंगे। लेकिन पूरी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। हाउ मच ऑफ द सॉइल विल 80 मैन डिग इन 10 days। तो तीसरी मतलब दूसरी लाइन में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें सॉइल जो है कितना जो है डिग होगी वो हमने मालूम करनी है। अब इसमें जो चीज़ मालूम की जाती है उसको या हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं हेडिंग में, या हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। कंपाउंड प्रोपोर्शन में तो यहाँ पे सॉइल मालूम करनी है तो सॉइल जो है आपने लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है, लेकिन सॉइल भी किस में, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, और इसके अलावा मैन की बात हो रही है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैन, और इसके अलावा डेज़ की बात हो रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे मैन और डेज़ लिख लेने हैं। अब आपने पुटिंग करते जाना है फर्स्ट लाइन से पढ़ के। 70 मैन है, डेज़ कितने लग रहे हैं 5 days, एंड जो है 630 क्यूबिक मीटर। उसके बाद जो है आपके पास सेकंड लाइन में क्या है, सॉइल वाट है, मतलब ये मालूम करना है। तो उसकी जगह पे आपने करना है लेट सपोज करना है। यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल, मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा 80 मैन है और उसके बाद जो है 10 days है। अब ये सारा कुछ पुट करने के बाद आपने एरो को सेट करना है, और एरो को सेट करने से पहले आपने इनको रिलेट करना है। तो जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती थी तो हम तो बिल्कुल आसानी से उसको जो है रिलेट कर लेते थे। अब यहाँ पे हमारे पास हैं तीन क्वांटिटीज़। तो तीन क्वांटिटीज़ को रिलेट करने का प्रोसेस ये है कि आप किसी एक क्वांटिटी को फ़िलहाल आप समझें कि ये है ही नहीं, मैंने उसके ऊपर पेन रख दिया। आप जो अननोन क्वांटिटी है सॉइल, अब सॉइल में अननोन क्वांटिटी एक्स है ना, तो पहले सॉइल को आप मैन के साथ रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि ये है ही नहीं, इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें, एक क्वांटिटी आप सॉइल को इसके साथ रिलेट करेंगे। और कैसे रिलेट करेंगे, देखें 70 मैन जो है वो 630 क्यूबिक मीटर जो है ना सॉइल डिग कर रहे हैं। तो बताइए 80 लोग जो है वो कितने करेंगे। जाहिर सी बात है कि 80 लोग जो हैं वो ज़्यादा ही करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 80 लोग जो है वो ज़्यादा सॉइल डिग करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैन भी बढ़े और सॉइल भी डिगिंग जो है वो हमारी ज़्यादा हो। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम जो है डायरेक्शन में आपके एरो लगाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका मैं ऊपर वाली साइड लगा रहा हूँ एरो, तो इसका भी मुझे ऊपर वाली साइड लगाना होगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में हमें जो है एरो लगाना होता है। अच्छा, अब जैसा ही हमारा एरो जो है वो मैन और सॉइल का हो गया, तो अब आपने मैन को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, आपने सॉइल को फिर रिलेट करना है डेज़ के साथ। ठीक है, अब देखें 5 दिन में जो है वो 630 क्यूबिक मीटर सॉइल डिग की जा रही है, तो 10 दिन में जो है वो कितनी होगी अपने। अब ये सवाल जो है थोड़े से टिपिकल होते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और यहाँ पे एरो एक जो है ना लॉजिकल चीज़ है, आपको एरो लगाना आना चाहिए। अब आपको ये स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्टेटमेंट को कितना समझते हैं और स्टेटमेंट को कितना जो है। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस चीज़ों को अपनी आम लाइफ में ले जाएं और उसके वहाँ पे इसको सोचना शुरू कर दें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने समझना ये है कि प्रोपोर्शन कौन सी है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है तो दोनों एरो सेम साइड लगते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है तो एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे लगता है। तो यहाँ पे अब हम 5 days में जो है वो 630 क्यूबिक मीटर जो है वो सॉइल जो है डिग कर रहे हैं। तो बताइए 10 days में कितना करेगा, वो ज़्यादा ही करेगा डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पे एक मज़दूर को खड़ा कर दें, कहें कि गड्ढा खोदे, वो एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा, दूसरे दिन में वो उससे ज़्यादा ही खोदेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेज़ जितने बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वो सॉइल जो है वो डिग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका जो है और इसका रिलेशन आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका एरो ऑलरेडी ऊपर है तो इसका भी एरो आपका ऊपर वाली साइड होगा। ठीक है, अब हम इसको पेन को रखते हैं साइड पे। अब ये एरो सारे लगाने के बाद आपने क्या करना होगा, सिंपली जो है अननोन क्वांटिटी देखें, इसके अंदर है एक्स टेल के साथ है, तो एक्स को आपने रखना है ऊपर यानी नोमिनेटर में, 630 जो है वो नीचे, इजिकल टू फिर टेल जो है वो 80 के साथ है यानी 80 को ऊपर
और 70 को नीचे, मल्टीप्लाई बाय टेल जो है वो 10 के साथ है एंड 5 नीचे। तो हमने मालूम करनी है x की वैल्यू, देन 630 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 80/70 मल्टीप्लाई बाय 10/5 मल्टीप्लाई बाय 630। ठीक है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे जो है देखें 7 0 इसमें कट गया और 7 का टेबल इसके ऊपर जो है वो 9 टाइम लग गया, ये 0 यहाँ पे आ गया। 5 का टेबल अगेन इसके ऊपर 16 टाइम लग गया। ठीक है, तो अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1440 क्यूबिक मीटर का जो है वो सॉइल डिग करेंगे इन कितने डेज, 10 डेज में 80 में। तो इस तरह जो है इसका सॉल्यूशन होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है हमारे पास ये एरो सेट करना होता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे। इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसमें काफ़ी समझ में आ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें, और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है कि 12,000 आर सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 32 डेज। फॉर हाउ मेनी डेज विल 24,000 बी सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ 8 मेंबर। अब देखें डेज जो है ना पूछ रहा है, यानी डेज को अपने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे रखना है, क्योंकि अननोन क्वांटिटी डेज में है। ठीक है, पिछली दफ़ा मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा था, तो इस दफ़ा मैं जो है डेज को इस साइड रखता हूँ, राइट साइड पे। ठीक है, उसके अलावा पैसों की बात हो रही है, यानी रुपीज़ की। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसके अलावा फैमिली मेम्बर की बात हो रही है। ठीक है, पैसों की बात हो रही है फैमिली मेम्बर्स की, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंबर्स। ठीक है, अब आप बारी बारी चीज़ें ऊपर से पढ़ते जाएँ और पुटिंग करते जाएँ। 12,000 रुपीज़, मेंबर कितने हैं आपके, 4 मेंबर्स हैं, उनको कितने दिन के लिए सफिशेंट है, 32 दिनों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़े, नेक्स्ट लाइन में फॉर हाउ मेनी डेज। अब डेज मालूम करने हैं, यानी उसकी जगह पे आपने कोई सा भी वेरिएबल ले लेना है वाई। अब हमारे पास पैसे कितने हैं, 24,000, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिए 24,000। ठीक है, उसके बाद जो है फैमिली मेम्बर कितने हो गए, 8। ये सारा कुछ लिखने के बाद अब आपने करना है, मेन आपका प्रोसेस होगा एरो सेट करने का। तो इसको आप गौर से समझिएगा। अब देखें, अननोन क्वांटिटी ये है, इसको पहले इसके साथ रिलेट कर लें, इसको छोड़ दें। फॉर एग्जांपल इसको आप फिलहाल छोड़ दें कि ये है ही नहीं। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ रिलेट करें। देखें 32 दिन जो है वो 4 मेंबर जो है वो 32 दिन चला रहे हैं। बताइए 8 दिन, अगर मैं 8 मेंबर होंगे तो वो कितने दिन पैसे चलाएंगे। ठीक है, पैसों की बात हो रही है, पैसे आप समझ लें साइड पे रखें, पर फिलहाल जो है ये जहन में रखें, पैसों की बात हो रही है। 4 मेंबर जो है वो 32 दिन आपके पैसे चला रहे हैं, तो बताइए 8 मेंबर कितने दिन चलाएंगे। वो जाहिर सी बात है कम दिन चलाएंगे। अगर आप इसको आम लाइफ में अपने घर के ऊपर भी मिसाल ले लें, तो आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि आपके घर पे अभी कितने मेंबर हैं, वो कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने दिन चला रहे हैं। अगर उसी जगह पे आपके मेंबर जो हैं घर के डबल हो जाएं, तो वो जल्दी ख़त्म कर देंगे। डबल हो जाएं तो वो मीन्स हाफ दिनों में आपके पैसे ही ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेंबर बढ़े तो डेज कम हुए। इट मीन्स यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन हुई, एक एरो आपने ऊपर लगाना होगा और एक एरो आपने नीचे लगाना होगा। अब मेंबर का मसला हल हुआ, तो मेंबर के ऊपर आपने पेन रख देना है या उंगली रख देनी है, या आपने अपने दिमाग में ही सोच लेना है कि इसको अब छोड़ देना है, इसको इसके साथ रिलेट करना है। अब देखें 12,000 रुपये जो है वो 32 दिन चल रहे हैं, तो 24,000 जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा दिन चलेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो उतने ज़्यादा दिन चलेंगे। इट मीन्स कि ये हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पैसे भी बढ़े तो दिन भी बढ़ेंगे। दिन मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि ये जो है कौन सी प्रोपोर्शन है। ये हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम डिसाइड कर चुके हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरह इसका एरो ऑलरेडी ऊपर की जानिब है, तो इसका एरो भी ऊपर की जानिब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में एरो होने चाहिए। अब हमारे एरो सेट हो गए। अब आपने आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन कैसे, अननोन क्वांटिटी जो है ये वाई टेल के साथ है, तो यानी वाई को आपने ऊपर रखना है, 32 को आपने नीचे रखना है, और उसके बाद इजिकल टू दे के फिर आपने बारी बारी ये देखिए टेल इसके साथ है 4/8 मल्टीप्लाई बाय ये टेल जो है इसके साथ है 24,000 को ऊपर रखना है आपने। ठीक है, इसके अलावा 12,000 को आपने नीचे रखना है। इस बात का खास ख्याल रखना है, जिस क्वांटिटी के साथ टेल होगी एरो होगी उसको आपने न्यूमिनेटर में रखना होता है, जिसके साथ हेड होगा उसको आपने डिनोमिनेटर में। इस बात का खास ख्याल रखना है। अच्छा, हमने वैल्यू मालूम करनी है वाई की, देन 32 जो है वो आपका चला जाएगा राइट साइड पे, यानी 4/8 मल्टीप्लाई बाय 24,000/12,000 मल्टीप्लाई बाय 32।
4 का टेबल 8 के ऊपर 2 टाइम्स, 12,000 का इसके ऊपर जो है 2 टाइम्स, ये 2 में कट जाएगा, यानी आपके पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32 डेज़। अच्छा 32 डेज़। अब ये कॉमन सेंस से भी हो सकता था, IQ लेवल का सवाल था। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इस तरह के सवाल को डायरेक्ट कर लेता IQ लेवल पे। कैसे? अब देखें 12,000 जो है वो 4 मेंबर के लिए जो है वो 32 दिन चल रहा है। अब यहाँ पे पैसे भी डबल हो गए और मेंबर भी डबल हो गए, यानी ये आपकी चीज़ फिर कांस्टेंट ही रहेगी। देखिए ना, पैसे जब डबल हुए, 12,000 4 मेंबर के साथ 32 दिन चल रहा है, यहाँ पे पैसे भी डबल हो गए, मेंबर भी डबल हो गए, यानी आपके दिन तो फिर वही लगेंगे। तो ये IQ लेवल पे भी आपका सवाल हो सकता है। इस तरह के अगर सवाल आपके सामने आ जाएँ तो ये IQ लेवल पे भी इस तरह हो सकते हैं। तो चलें इस तरह का एक और एग्जाम्पल आपके साथ जो है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि 14 पर्सनस वर्किंग 5 आवर्स डेली कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज़। तो अब यहाँ पे बात हो रही है पर्सनस की, आवर्स की एंड डेज़ की बात हो रही है। और अगली लाइन पढ़ते हैं, फाइंड फॉर हाउ मेनी आवर्स पर डे। अब यहाँ पे आवर्स आपने मालूम करने हैं, तो आपने आवर्स को जो है वो लेफ़्ट साइड या सबसे राइट साइड पे लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ़्ट साइड पे आवर्स, उसके बाद जो है पर्सनस की बात हो रही है तो पर्सनस को आपने हेडिंग में लगाना है। उसके बाद जो है डेज़ की बात हो रही है तो आपने डेज़ को भी हेडिंग में लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद पुटिंग करते जाएंगे, यहाँ से पढ़ते जाएंगे चीज़ें। 14 पर्सनस हैं, उसके अलावा आपके पास आवर्स जो हैं वो 5 हैं और डेज जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि आवर्स मालूम करें, यानी उसकी जगह पे आपने एक्स लिख लेना है, कोई सा भी वेरिएबल है। मैंने एक्स लिखा है, आप कोई और भी लिख सकते हैं। और पर्सनस जो हैं वो आपके पास 35 हैं। उसके अलावा जो है वर्क जो है वो डेज़ जो है वो कितने ले रहा है 4। तो ये सारा कुछ पुट करने के बाद आपने यहाँ पे सेट करना है एरो। तो एरो कैसे सेट करना है, जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको आपने पहले पर्सन से रिलेट कर लेना है। इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें डेज़ को। देखें 14 लोग जो है वो 5 घंटे एक काम करते हैं, ठीक है। तो 35 लोग जो है वो कितने घंटे में काम करेंगे? जाहिर सी बात है वो कम लेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं काम करने वाले, तो टाइम कम लगता है, ठीक है। अगर ये बात यहाँ पे समझ में ना आए तो आप इसको आम लाइफ में आप सोच सकते हैं कि आप अपना घर तामीर करवाते हैं तो वहाँ पे अमूमन हम ये कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द घर तैयार हो। और जल्द अज जल्द घर तब तैयार होता है जब आप नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वहाँ पे बढ़ाते हैं, तो आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है घर का तामीर करवाने का। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं डिसाइड कर लिया कि पर्सन और आवर्स की जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपका एक एरो ऊपर होगा तो दूसरा एरो जो है वो आपका नीचे की जानिब होगा। अब आपने पर्सनस को छोड़ देना है, आवर्स को और डेज को आपने रिलेट करना है। और वो कैसे? वो ऐसे कि देखें एक काम जो है 5 घंटे दिन में काम करने से 8 दिन में वो ख़त्म हो रहा है। अब देखें कि दिन आपके 4 लगे, यानी वो कितने घंटे काम कर रहा है जो 4 मतलब दिन लगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ज़्यादा काम दिन में किया है, तब भी उसने 4 दिन में काम ख़त्म कर लिया। देखें फिर से समझा रहा हूँ, 5 घंटे काम करते हुए उसने जो है वो 8 दिन में काम किया है। ज़ाहिर सी बात है जब 4 दिन लगाए तो उसने जो है दिन में बहुत ज़्यादा काम किया होगा घंटों, इस वजह से उसने 4 दिन में काम किया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसका और इसका आपका हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आपने एक एरो जो है ऊपर की साइड लगाना है और एक एरो अपने नीचे। इसका एरो ऑलरेडी ऊपर वाली जानिब है तो इसका एरो आपने नीचे की तरफ लगा लेना है। अब ये सारा कुछ सेट करने के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें एक्स जो है वो टेल के साथ है तो आपने एक्स को ऊपर लिखना है और 5 को नीचे। एंड इसी तरह आपने टेल जो है 14 के साथ है, यानी 14 ऊपर एंड 35 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 8 जो है टेल के साथ है तो 8 ऊपर एंड 4 नीचे। आपने वैल्यू एक्स की मालूम करनी है, देन 5 जो है वो राइट साइड पर चला जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 14/35 मल्टीप्लाई बाय 8/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन करनी है यहाँ पे। कैसे? वो ऐसे कि 5 का टेबल इसके ऊपर 7 टाइम्स एंड 7 का टेबल जो है आपका इसके ऊपर जो है वो 2 टाइम्स लग गया। और उसके अलावा 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स एंड अगेन 2 का टेबल जो है 8 के ऊपर 4 टाइम्स, यानी आपके पास जो है आवर्स कितने आ गए, 4 आवर्स हो गए। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4 आवर्स जो है उसने काम किया। 35 जो है लोग हैं, उसके बाद वो 4 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, यानी वो 4 घंटे काम कर रहे हैं।
तो ये था मेरा आज का टॉपिक। और कंपाउंड प्रोपोर्शन एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, और इसमें सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस ये वाला होता है, एरो लगाने वाला। और एरो लगाने वाला टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसको कैसे जो है पुट किया जाता है एरो को, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।